तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानदेव स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 मई 2025 से 30 जून 2025 तक। ठीक है, 31 का या 30 का वहाँ तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और साथ में 150 क्वेश्चन भी पढ़ना। हालांकि यार थोड़ी सी तबीयत खराब है तो फिर फीलिंग फिर भी क्लास तो क्लास है, क्लास कंप्लीट करते हैं। तो 1 मई 2025 से स्टार्ट करते हैं और वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघोजी भोसले का प्रथम का ऐतिहासिक तलवार खरीदा गया? लंदन में हुई थी ये नीलामी। कहाँ नीलामी हुई थी? लंदन में ये नीलामी हुई थी। कहाँ पे? लंदन में ये नीलामी हुई थी। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई 2025 को। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन को सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े अपराध नेटवर्क की कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन हॉक नाम है। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग में सचिव का पदभार संभाला? अरविंद श्रीवास्तव ने। 1 मई 2025 को पहला एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष रहा? कजाकिस्तान शीर्ष रहा। 2 मई 2025 को बड़ौदा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 2 मई 2025 को कहाँ भारत सेमी कंडक्टर मिशन के सीईओ नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को ये नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 3 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट शुरू किया? मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? माइकल वॉल्टज को। 2 मई 2025 को भारत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिनम विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। ये तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में विजिंजम। 2 मई 2025 को किसे बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? चिराग शेट्टी और स्वातिक साईराज को। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष रहा? नॉर्वे शीर्ष रहा, भारत का स्थान 151 रहा। नेक्स्ट है 3 मई 2025 को रमणा उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में रमणा उत्सव मनाया गया। बैडमिंटन विश्व कप महासंघ का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? ख्युंगयांग पटामा लिस्वा लिस्वाड ट्रुकलम को। ट्रुकल, ठीक है, क्या नाम है? ख्युएंग पटामा लिस्वाड ट्रुकुल को, ठीक है। 4 मई 2025 को भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाली पानी रोक दिया? चिनाब नदी पर। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश की निर्मित ग्लास एस मिसाइल का सफल खरीदा है? रूस। 4 मई 2025 को भारत राज्य किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्घाटन किया गया? तेलंगाना। ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है जिसे मनावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया सोनू सूद को। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? बिटकॉइन बनी है। 8 मई 2025 को किस अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ का खिलाड़ी चुना गया? शुभाशी बोस और सौम्या गुगलोथ को। शुभाशी बोस और सौम्या गुगलोथ को। कह रहा है कि 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा? सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देश को विजय दिवस घोषित किया? किस दिवस को? 8 मई को विजय दिवस घोषित किया डोनाल्ड ट्रंप ने। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हैसरघट्टा चरगाह संरक्षण को अधिसूचित किया? कर्नाटक। 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक अभियान की घोषणा की? इजराइल। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को जारी जर्मनी का सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? 80वीं वर्षगांठ बनाएगी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? भारत। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? कोझिकोड केरल को। सेफ U19 चैंपियंस 2025 में मेजबानी में कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। सेफ U19 चैंपियनशिप का मेजबानी पहली बार कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। 9 मई 2025 को क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक है? होनोलुलु में। 9 मई का देश का पहला वेस्ट वाइल्ड पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। 9 मई 2025 को किस देश ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ की मंजूरी दी? गुजरात। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएसए अटॉर्नी घोषित किया है? जिनिन पेरो को। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में।
10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने ये घोषणा की है। 10 मई 2025 को किस राज्य की महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र। 10 मई 2025 को वनों और संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। 10 मई 2025 के लिए किस देश ने हमले के लिए वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? श्रीलंका। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया निकारागुआ अखबार ला प्रेस को। निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। नेक्स्ट है, कह रहा 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट की हाइड्रो परियोजना की मंजूरी दी? भूटान। कहाँ पे? भूटान में। नेक्स्ट 4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। 4 मई 2025 को देश के पहले एआई ब्रेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में रखी गई। 4 मई 2025 को राज्य के लुक्कुडी स्मारकों में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा है कर्नाटक। लुकुंडी इमारकों के लिए, ठीक है। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। सर्वप्रिया सांगवान नाम है इनका, जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने के लिए विश्व का पहला देश बना है भारत। 5 मई 2025 को गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम का अनावरण किया हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य के विषय के रूप में शामिल करेगा? यूएई। कह रहा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तेलंगाना। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? गोवा ने। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। 5 मई 2025 को किसने सुदरम कप 2025 जीता है? चीन ने। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया? तमिलनाडु। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? संघाई, चीन में। 6 मई 2025 को त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया। 6 मई 2025 को आईएसए का 123वां सदस्य बना है अंगोला। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा। 7 मई 2025 को कितने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया भारत में? कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदा? उत्तर प्रदेश। 7 मई 2025 को वैश्विक आंतरिक अन्वेषण शिखर सम्मेलन की ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन से देश पर आइसलैंड भारत का स्थान 130वां है मानव विकास सूचकांक में। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 9 को। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? केरल। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट बनाया गया आईएनएस अर्नाला। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो ये हो गया हमारा, ठीक है। वो भूटान था, ठीक है। 5000 मेगावाट का हाइड्रो परियोजना को मंजूरी दी भूटान, ठीक है। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, ठीक है। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का कहाँ शुरू किया? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में शुरू किया। ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ में शुरू किया। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए? 20 करोड़, ठीक है। ऋण गारंटी 20 करोड़। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई के उत्पादन योजना के तहत कितने नए उत्पादक जोड़े? 12। 12 मई 2025 को दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान शुरू किया भूटान ने। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ के सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिपु। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य के ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के समझौता किया? महाराष्ट्र। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रणाली हेतु जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की? दिल्ली।
13 मई 2025 को 78वां कॉन फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में शुरू हुआ। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चार में भारत कितने पदक जीता? 7 पदक जीता है भारत। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने कर दिया गया? 10। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की योजना की? इजराइल। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर पर इथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में। भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बी आर गवई। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अजय कुमार को नियुक्त किया गया। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। 14 मई 2025 को ब्रिक्स सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हरवंश चावला को नियुक्त किया गया। हरवंश चावला को नियुक्त किया गया। 14 मई 2025 को अनिता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। 15 मई 2025 को समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ से हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 15 मई 2025 को टेरिटोरियल आर्मी के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि के समान नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। टेरिटोरियल आर्मी की मानद 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर? महाराष्ट्र 58 स्वर्ण के साथ, 47 रजत के साथ और 53 कांस्य, कुल 158। 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादिर शुरू किया गया। 15 मई 2025 को 12वें दिवसीय सरस्वती पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता। ला लीगा 2025 खिताब बार्सिलोना ने जीता। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोध पोर्टल लॉन्च किया? गुजरात ने डिजिटल अपराध विरोध पोर्टल लॉन्च किया। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज को। कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज को। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? असम ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया। अगर बात की जाए 16 मई 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? सिक्किम की स्थापना दिवस मनाया गया। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदान के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीजा शुरू की? यूएई। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली महिला सहायक आयुक्त किया गया? कोशिश चौधरी को। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किस राज्य के सांगरी बीन को जीआई टैग प्रदान किया? राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग। 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा तिस्ता प्रवाह अभ्यास किया? पश्चिम बंगाल में। 16 मई 2025 को किस राज्य में दशहरा पूछू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? हिमाचल प्रदेश। 16 मई 2025 को किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने? तमिलनाडु। नेक्स्ट 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? श्रीलंका ने शक्ति को नाम दिया गया। 16 मई 2025 को किस देश के वैज्ञानिक मारियोलंगा हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? ब्राजील। 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड उद्घाटन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम में उद्घाटन किया गया। 17 मई 2025 को कहा 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? चमोली में पुष्कर कुंभ शुरू हुआ 12 साल बाद। 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद में सागर माथा संवाद का आयोजन किया गया? काठमांडू में किया गया। सागर माथा संवाद का आयोजन काठमांडू में किया गया। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन एक पहल शुरू की? संस्कृत मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन एक पहल शुरू की। 17 मई 2025 को भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। किस देश ने लाशा बुखार से प्रकोप 138 लोगों की मौत हो गई है? नाइजीरिया में लाशा बुखार से प्रकोप के कारण 138 लोगों की मौत हो गई है। 17 मई 2025 को किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया? नेपाल ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है। सत्रह मई 2025 को किसे नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 के लिए फेंक स्पर्धा इसमें 90.23 मीटर थ्रो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? 90.23 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है दोहा डायमंड लीग में। नेक्स्ट है
17 मई 2025 को किसने सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञानंद ने जीता। आर प्रज्ञानंद ने जीता। 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? चेन्नई। 17 मई 2025 को फीफा ने कहा फुटबॉल महासंघ से निलंबित किया कांगो। 18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? एलिज रैंडमा। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की? त्रिपुरा। 18 मई 2025 को किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की राज्य भारत बांग्लादेश को हराकर? 18 मई 2025 को किस देश की सर्जनों ने एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मंत्रालय प्रत्यारोपण किया? अमेरिका। 18 मई 2025 को किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षिक समझौतों को निलंबित कर दिया? आईआईटी मुंबई। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन किया? असम। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक पढ़ाई का अनिवार्य कर दिया? केरल। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील। ब्राजील। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? घोघला बीच द्वीप पर। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को भारत तट रक्षक बल ने ऑलिव रिडल कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया? ओडिशा। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? सागर में सम्मान पहल शुरू की। 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसमें ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? भारत ने ट्रेकोमा से मुक्त हो गया। 19 मई 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया? आईआईटी दिल्ली। 19 मई 2025 को किसे पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता? कार्लोस अल्काराज। 19 मई 2025 को भारत में सी फूड निर्यात को कितने परसेंट की वृद्धि की हुई है? 17.81%। 19 मई 2025 को डिप ने किसे क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ग्रेप। ठीक है। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा संचालन को शुरू किया? 19 मई 2025 को कहा कोरोना के लिए नए वेरिएंट JN1 है क्या? ये JNI को 14,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 14,000 केस दर्ज। ठीक है, 14,000 केस दर्ज हुए। और आपका वो केस कहाँ दर्ज हुआ देखते हैं। सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट का? 9% का योगदान दिया है इस बार। 20 मई 2025 को कहा सिरोही लिली महोत्सव शुरू हुआ? मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव शुरू हुआ। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे E0 FIR घोषणा की? दिल्ली में E0 FIR घोषणा की। चर्चा में रहा माउंट वेलोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना में 5वीं शताब्दी के पेंटिंग में प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज आइनस कौंडिया को कहाँ शामिल किया गया? कर्नाटक के कारवाड़ अड्डे पर। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को किसान क्रेडिट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर पर फतह किया? माउंट एवरेस्ट पर शिखर फतेह पर शिखर। 20 मई 2025 को भारत ने अपनी पहली बार हाथियों को रखवाली के लिए महावत विलेज बनाया गया? थेप्पाकांडू तमिलनाडु में महावत विलेज। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को कहा कि राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कानून किया? अमेरिका। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना शुरू की? तेलंगाना ने। 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी के 16 फीट ऊंची मूर्ति का स्थापित किया गुयाना के? गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताइए। 20 मई 2025 को राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत के अनिवार्य कर दिया? 3 वर्षों की। 20 मई से 22 मई 2025 के नीदरलैंड में रोटरडेम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसे संबोधित किया जाएगा? नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी को। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्टलैंड के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया? बानो मुश्ताक को। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की अस्पताल पहुंचने में सहायता करने वाले व्यक्तियों ने 25,000 रुपए का इनाम देने वाली महावीर योजना को मंजूर दिया? मध्य प्रदेश। 20 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है? गीता समोटा बनी है। कौन बनी? गीता सुमेटा।
ठीक है। 21 मई 2025 को कहा कि राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल का रक्षा कवच घोषणा की अमेरिका ने। 22 मई 2025 को कहा एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई गुजरात। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। कौन सा है? वेनेजुएला है। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह को चुना गया। विकास सिंह को चुना गया। 22 मई 2025 को कहा ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन हुआ? कहाँ पे हुआ? ये गोवा में हुआ। ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन गोवा में हुआ। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीता है? 22 मई 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादक संगठन बना? भारत। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ? कृष्ण विधा कृष्णन का। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीग्रेटर नीति अनुसूचित किया? महाराष्ट्र। 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकार आवासीय भवनों को आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने परसेंट आरक्षण घोषणा की है? 4% की आरक्षण घोषणा की है। 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुडुप्पी जिले को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र। 23 मई 2025 को किसान मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केंजिया सैमब्रिंग इंडोनेशिया की है। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? 1200। कितनी होगी? 1200। 23 मई 2025 को कौन NDP का 9वां सदस्य बना है? कौन बना है? अल्जीरिया बना है। कौन बना है? अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट अगर बात करें 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंप दिया? मॉरिशस को सौंप दिया। किसे? मॉरिशस को सौंप दिया है। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ये किसने की है? ये एस जयशंकर ने की है। एस जयशंकर ने की है। 24 मई 2025 को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका को नियुक्त किया। तपन कुमार डेका को नियुक्त किया। 24 मई 2025 को संपन्न हुए खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन सी पास मणिपुर शीर्ष पर 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य कुल 14। ठीक है। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में हुई है। कहाँ हुई है? ब्राजील में हुई है। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील में। 24 मई 2025 को किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का सत्र का आयोजन किया गया? जिनेवा। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट है 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल की पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? जफर फरहानी ने फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। जस्ट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट 24 मई 2025 को किस शहर में भारत में पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण का उपकरण की लॉन्च किया? हैदराबाद ने किया। 25 मई 2025 को किस राज्य ने यूथालिना मलकाना यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक प्रजाति की खोज हुई है? यह पूर्वोत्तर भारत होगा। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ऑरलेन जानू कुशोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता है रजत में। क्या नाम है इसका? ऑरलेन जानूस कुशोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता है रजत प्रतियोगिता है। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है 25 मई 2025 को किस देश ने फिल्म निर्माता जफर पनाही ने 78वें फिल्म कॉन फिल्म फेस्टिवल में स्वरूप जीता? ईरान।
25 मई 2025 को किस देश ने क्रिकेट एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास ले लिया? श्रीलंका ने एंजेलो मैथ्यूज के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? विराट कोहली और रोहित शर्मा। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। कौन बन गया? भारत। एक मिनट। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेंड गार्डन का स्थापित किया? हल्द्वानी। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? जो रूट इंग्लैंड के। 26 मई 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची? 400। 26 मई 2025 को किस देश ने टोराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म ट्यूराइज ये सऊदी अरब ने। 27 मई 2025 को किसने एटीपी का 100वां खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। टीम से इंडिया ने नए टेस्ट कप्तान बने? शुभमन गिल बन गया भाई। और 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टोटनहम हॉटस्पर। 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचकुला पल्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बना? गुजरात। 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंटर जीतने वाले पहले भारतीय बने? कुश मैनी। कौन बने? कुश मैनी। 28 मई 2025 को किस राज्य के नागशंकर मंदिर का कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया? असम। नेक्स्ट 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीशप लॉन्च किया? भारत। नेक्स्ट है 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीता है? आर्सेना फुटबॉल क्लब के बार्सिलोना को हराकर। किसने जीता है? आर्सेना फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फुटबॉल को हराकर। अगर बात किया जाए कि बताइए 29 मई 2025 को किस राज्य ने एक परिवार एक उद्यम अभियान शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने एक परिवार एक उद्यम योजना शुरू की है। नेक्स्ट है बताइए कह रहा है कि 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात। क्या नाम है इसका? दाहोद लोकोमोटिव प्लांट। 30 मई 2025 को किसने बिम नामक एक एआई 3D प्रिंटेड वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल ने। बिम ही साथ लिखा हुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा लगी। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? झोजिंग आंगमो, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश। झोजिंग आंगमो, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है नेक्स्ट। क्या 30 मई 2025 को स्पाइड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। 30 मई 2025 को यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। 31 मई 2025 को कौन सा सौर ऊर्जा को अपने ऊर्जा मांग पूरी करने वाले देश का पहला जिला बना है? दीव। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया बिहार में। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। 31 मई 2025 को आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले
खिलाड़ी बने हैं कौन? आपके खिलाड़ी बने हैं कौन? फिर रोहित शर्मा बने हैं। 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपर सुचिता चुंगाशारी थाईलैंड की है। कौन सा मिस वर्ल्ड 2025? 31 मई 2025 को 7 चोटी पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय बने। अगर बात किया जाए कि बताइए कि 1 जून, यहाँ से 1 जून का है जो हम लोग, थोड़ा सा आज तबीयत खराब लग रही है तो हम लोग पहले अपना कंप्लीट करते हैं ऑप्शनल 150 क्वेश्चन, ठीक है? 1 मिनट। तो यहाँ से 300 450 चलना है हम लोग को। 150 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करनी है। ऑप्शन कह रहा है 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाड़े से पीएम किसान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? 20वीं किस्त जारी की है। भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में क्या स्थान रही? 77वां स्थान रहा भारत का। किस राज्य की अनामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कह रहा है किस देश ने पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार दिया? अर्जेंटीना ने पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार किया। भारत में आयुध शिम 2025 में जादूगर ऑस्कर जीता है सुहानी शाह ने, वो छोटी सी बच्ची जो है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश की न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? कोलंबिया। भारत की मेरी पंचायत ऐप में स्विश प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किसने जीता है? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। भारतीय सेना को किस देश में अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर में पहली खेप हिडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पहुंचा? अमेरिका का है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला बना? बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? यन एन ये यंग। किस देश ने फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी की है? भारत ने। अगर बात की जाए भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2025 तक, 35 तक, माफ कीजिएगा, 25 तो चल ही रहा है, खत्म होने वाला है। किस राज्य की महिलाओं के लिए श्री शक्ति नामक पहल को शुरू किया? उड़ीसा। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ये भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14वें उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया? स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया किसने? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 के संबंधित है? विवादों शांतिपूर्ण समाधान से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 17 करोड़ का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? दिल्ली। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया है? दीपक बांगला को बांग्ला नाम है इनका। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 500 किलोवाट भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च की है? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में लॉन्च की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में मुख्य विषय क्या था? कम। मुख्य विषय था कम करे, पुनः प्रयोग करे और पुनः चक्र करे। कह रहा है भारत का पहला राज्य कौन सा जिसमें विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रम विकसित? गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिषद की उद्घाटना की? मुंबई। ठीक है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसमें भारत का 7वां स्थान मिला? ऑस्ट्रेलिया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर नाम बदलकर ईश्वरपुरम कर दिया गया? महाराष्ट्र। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया? सेनेगल को ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया। अगर बात किया जाए किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारत पुरातत्व में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक होती? मिजोरम। वह 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना? गुजरात। कह रहा है कैनेडी ओडोडी के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया? कैनेडी ओडोडी के साथ ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को मिला गया। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटीज दिया गया? विजयवाड़ा को दिया गया। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया जाएगा? अमेरिका। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप
10 अर्थव्यवस्थाओं के बाद में कौन सा स्थान दिया? 8वां स्थान दिया गया। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य के से बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनाव में भागीदारी आयोग का नियुक्त किया है? क्रांति प्रकाश झा को। क्रांति प्रकाश झा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? मिग 21 को सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावर्तन किया गया गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीतियों को प्रस्तावित करेगी? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रस्तावित करेगी। नेक्स्ट है, आपसे कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव दिया? दिल्ली। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली ने दिया। भारत में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? इंदौर को दिया गया। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर को दिया गया। किस राज्य में भारत के पहले घुमंत गांव की स्थापना की है? सिक्किम ने भारत के पहले घुमंत गांव की स्थापना की है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पादक पुरस्कार 2024 के समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली पूर्वोत्तर महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया? असम में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया। अगर बात किया जाए भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया? शिवमोगा में खोला गया। शिवमोगा में खोला गया। शिवमोगा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? 17 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। भारत सरकार द्वारा उपजा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की? अदिति योजना शुरू की गई। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया? धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की? गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदंखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। किस देश ने न्यू कोलोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? फ्रांस को। किसे? फ्रांस को घोषित किया। नेक्स्ट है, ऊर्जा व स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निंघाट। ठीक है, बर्निंघाट जो है सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। नेक्स्ट है, टेलिस्मन शेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया जिसमें भारत में पहली बार भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पहली पहली महिला निरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ एडन मार्कम को दिया गया। एडन मार्कम को दिया गया। महिला सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया? मेरठ। जैसे मेरठ। किस शहर में भारत की एआई प्लस कैंपस शुरू किया? अमरावती। आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का संस्करण चेल्सी ने किया। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किए गए? उत्तराखंड। किस राज्य में स्थापित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया? तमिलनाडु। जिंजी किले को तमिलनाडु में घोषित किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जिंजी किले को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली। किस राज्य में स्थित अर्थुन अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन किया? अर्थुनकल। ठीक है, पुलिस स्टेशन ने आईएसओ प्रमाण पत्र इसको मिला गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वर्षा देश पांडे को दिया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया? लीला अबुलिया को सम्मानित किया गया। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा एवियस एविया टेक ने जीता है। एसविया टेक ने जीता है। विंबलडन विंबलडन
विंबलडन 2025 की महिला का खिताब ईगा स्वियाटेक। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जानिक शिन्नर ने। चेन्नई में एरा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? 87वें ग्रैंड मास्टर बने। कौन से ग्रैंड मास्टर? 87वें ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? 12। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में किया? कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग की गठन की? बिहार। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान दिया जाएगा? 33वां स्थान दिया गया। कौन सा? 33वां। किस राज्य में परख राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण 2024 के पहला स्थान पर? पंजाब। कह रहा है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। कहाँ स्थित कार्नेगी ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? मुंबई में। किस राज्य द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया? उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया। निशानेबाज विश्व कप 2027 टूर्नामेंट में आयोजित किस देश में किया जाएगा? भारत। 2027 में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? 3 स्थलों को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम के लिए गज मित्र योजना असम में गज मित्र योजना शुरू किया गया? किस देश में गणोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया गया? महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय प्रजक्ता कोहली है। भारत के सबसे पहले विदेशी या स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है जिसने हाल ही में लॉन्च किया गया? आईएनएस निस्तार। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेहत योजना शुरू की? पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने सेहत योजना शुरू की। किन्ने से? चिंता रविंद्रन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? चिंता रविंद्रन पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया गया, एक मिनट, सड़क कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति मंजूरी दी है? 35%। 35% आरक्षण देने के लिए। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बना है? त्रिनाद और टबैको। त्रिनाद और टबैको। किस देश की पीएम मोदी ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट लेवित्रिया सॉरी लेवित्रिया मेराबिलिस ने सम्मानित किया गया? नामीबिया। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट लेवित्रिया मेराबिलिस सम्मानित किया? नामीबिया। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की। वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की? अमेरिकी पार्टी बनाने की घोषणा की। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? कविंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया। कविंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किन देश के साथ अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मान किया? ब्राजील। क्या नाम है इसका? ब्राजील। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी है? आस्था पुनिया जी बनी है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। और आज का सेट का आज 100 क्वेश्चन कहते थे। 100 क्या? आपका 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? वो है केरल में। तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। ठीक है, एक मिनट, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, उनके थीम। ठीक है, 24 अक्टूबर को क्या मनाएंगे? विश्व पोलियो दिवस। और इसकी थीम क्या थी? पोलियो अभी अंत करें। पोलियो का अभी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। 24 अक्टूबर 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना, ये इसकी थीम थी। 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस। परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करें और दुर्व्यवहार का अंत करें। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, एक बेहतर भविष्य के लिए या बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, इसका थीम था। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, सर्विसेज तक पहुंच आपदाओं और आपदा स्थितियों को मानसिक स्वास्थ्य।
4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और जानवरों को बचाओ और ग्रहों को बचाओ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई की अग्रणी। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस, एक धड़कन, एक भी धड़कन ना चूके, ठीक है। विश्व हृदय दिवस, एक भी धड़कन ना चूके, ठीक है। मैंने कहा समझ में आया कि एक भी धड़कन ना धड़के। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन और सतत परिवर्तन। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस, लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। 23 सितंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, संकेत भाषा हमें एकजुट करती है। और 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अभी कदम उठाए एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 21 सितंबर को ही मनाया गया विश्व अल्जाइमर दिवस, डिमेंशिया के बारे में पूछताछ, अल्जाइमर के बारे में पूछे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, विश्व के वैज्ञानिक कार्रवाई। और 15 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, लैंगिक समानता हासिल करना, कदम कदम पर कार्रवाई करने के साथ इसका थीम था। अगर बात करें तो 11 सितंबर को मनाया गया आपका राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, शहीदों को याद करें और वनों की रक्षा करें। 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, हालांकि स्थिति पे मैं हूं अभी। अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या पर दृष्टिकोण का बदलाव, ठीक है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं बदलता। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, डिजिटल युग में साक्षर को बढ़ावा देना। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और इसकी थीम थी सामाजिक या शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 19 अगस्त को विश्व मानवाधिकार दिवस, वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय को सशक्त चलाना। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, स्थानीय युवा कार्रवाई, एचडीसी और उसके आगे। 7 अगस्त को विश्व हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसका थीम था हथकरघा, माली सशक्तिकरण और राष्ट्र, ठीक है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस था, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ जरूरी है भाई। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरताएं समावेशी टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को, और इसका थीम था मुखौटे के पीछे मरहम लगाने वाले को कौन टिक करता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आइए चलें। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी के साथ एकजुटता। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 12 जून को था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी भी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों को आगे ले चलें। नेक्स्ट कह रहा है कि बताइए कि 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, हर दिन खेल चुने। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वंडर सस्टेनेटिंग वाट सस्टेन्स अस, ठीक है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वंडर इस सस्टेनिंग वाट सस्टेन्स अस, ठीक है। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और क्रियाशील विज्ञान। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस और इसके प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ 2025 की थीम थे। और 21 मई को मनाया गया तंबाकू निषेध दिवस, उज्जवल उत्पादक काले इरादे अपील को उजागर करना। 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानवता को जीवित रखना। 6 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इसकी थीम थी इप एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ इप। और 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस और इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस, अध्ययन अध्ययन अनुसंधान। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य शुरुआत और आशावान भविष्य। 24 मार्च को मनाया गया विश्व टीबी दिवस, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और भोजन। और 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस और इसकी थीम थी वन्य जीव संरक्षण विद लोगों और पृथ्वी में निवेश। 28 फरवरी को मनाया गया आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इसकी थीम थी आपका हमारे कहाँ गया भाई, हम विकसित भारत के लिए विज्ञान नवाचार को वैश्विक नेतृत्व। 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के सिल्वर जुबली समारोह था। 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। और 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस और इसकी थीम थी विश्व एकता सांस्कृतिक पर्व को आयाद हिंदी। 24 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय का डिजिटल पहुंच। 21 सितंबर को मनाया गया 2024 में पहला विश्व ध्यान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक सद्भाव था, ठीक है। और 14 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, स्थायित्व को बढ़ावा देना हर वोट मायने रखता है।
10 सितंबर को मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस, मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंधन करें। 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मतभेद दिवस, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पटाना। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत में पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है माह और पखवाड़ा। देखिए पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 को देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 को पौधे स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स व दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 का शांति विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 का कुटीर मत्स्यिकी और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2024 में उष्णगणों कैमलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2025 में क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियो का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, और 2026 में क्या होगा, 2025 का याद रख लीजिए, 2024 देखिए उष्णगणों कैमलेट्स और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2025 का आपको रखा है क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियो संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। 2026 में जो आने वाला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चारावाह वर्ष। ठीक है, माँ और पखवाड़ा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान इसकी थीम रखी गई। विश्व जल दिवस 24 से 28 अगस्त, जलवायु कार्रवाई के लिए जल। अगर बात की जाए विश्व स्तनपान 1 से 7 अगस्त, स्तनपान की प्राथमिकता से टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए। विश्व टीकाकरण दिवस 24 से 30 अप्रैल 2025, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव। वित्तीय साक्षरता दिवस 24 से 28 फरवरी 2025, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।